कृष्ण काव्य परंपरा भाग 1। राधा कृष्ण विषयक प्रथम काव्य रचना जयदेव रचित गीत गोविंद 12वीं शताब्दी है, जिसमें भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत समावेश है। अनुमान किया जाता है कि लोक प्रचलित आख्यानों और गीतों में वर्णित प्रसंगों से कवि को इस लोकगीत की प्रेरणा मिली होगी। लोक परंपरा की इसी पद्धति के अगले चरण में 14वीं-15वीं शताब्दी में महाकवि विद्यापति ने राधा कृष्ण विषयक पद मैथिली में रचे। उनकी इस पदावली को हिंदी कृष्ण काव्य की पहली रचना के रूप में स्वीकार किया गया। इस बात पर मतेक का अभाव है कि विद्यापति के पद लौकिक अवधारणाओं पर आधारित है अथवा भक्ति के माधुर्य भरे भाव पर। वैसे मत भिन्नता राधा कृष्ण विषयक समस्त रचनाओं के बारे में हो सकती है। खासकर विद्यापति की पदावली के संबंध में राधा कृष्ण विषयक प्रेम को श्रृंगार और भक्ति की दृष्टि से अलग अलग करने हेतु अलग से विवेचना करनी पड़ेगी। लोग लाख कह ले कि राज्याश्रय में रहकर आश्रयदाता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने शुद्ध श्रृंगारिक रचना की, पर सच्चाई कुछ अधिक व्याख्येय है। इस तथ्य से लोग भली भांति परिचित हैं। चैतन्य महाप्रभु जैसे कृष्ण भक्त को विद्यापति के पदों ने किस तरह भक्त प्रवण कर रखा था। विद्यापति के बाद कृष्ण काव्य के सबसे बड़े उद्गाता सूरदास है, जिनके यहाँ कृष्ण के कई रूपों का चित्रण देखने को मिलता है। सूरदास के सूरसागर में कृष्ण के गोकुल, मथुरा, वृंदावन की संपूर्ण आख्यायिका को गीति प्रबंध के रूप में देखा जा सकता है। निश्चय ही उस आख्यान की मौखिक उपरेखा भागवत की है, पर उन प्रसंगों के विवरण में जिस कौशल का जादू भरा उपयोग है वह मनोहारी है। सूरसागर के संबंध में यह सामान्य मान्यता है कि मुक्तक पदों का संकलन होने के बावजूद यहाँ एक प्रबंधात्मक है। वस्तुतः यहाँ कृष्ण कथा के विभिन्न प्रसंगों के गीति में चित्रण किए गए हैं। कृष्ण के जन्म, शैशव, ग्वाल के साथ विनोद, गोचारण, बाल लीला, गोपियों के साथ केली क्रीड़ा, छद्म वेश धारण कर असुरों का वध आदि प्रसंगों की मुक्तक रचनाएं उन लीलाओं को यहाँ जीवंत करती प्रतीत होती है। तथ्य है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य ने इनकी प्रतिभा का उपयोग अपने मत के प्रचार में किया। मान्यता है कि नंददास को छोड़कर अष्टछाप के अन्य सारे कवि सूरदास के स्पष्ट अनुकरण में देखे जा सकते हैं। भक्तमाल और कृष्ण काव्य परंपरा में महाकवि सूरदास के अवदान को अंकित करना प्रसंगवश उद्यम से कदापि संभव नहीं हो सकता। इस पर विस्तार से आगे विचार किया जा सकेगा। सूरदास के बाद कृष्ण काव्य परंपरा के सार्थक, सामान्य, निरर्थक कवि की लंबी सूची है, जिनके अवदान का चित्र किया जा सकता है।
जिस पर पुष्टि मार्ग और अष्टछाप की चर्चा इस दिशा में सार्थक सर्वाधिक उल्लेखनीय है। अष्टछाप की चर्चा शुरू करते ही पुष्टि मार्ग का विवेचन सामने आता है। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक वल्लभाचार्य है। वल्लभाचार्य ने अपने शुद्धाद्वैतवाद के आधार पर जिस भक्ति संप्रदाय का प्रवर्तन किया है वही पुष्टि मार्ग है। दरअसल वल्लभाचार्य के कई शताब्दी वर्ष पूर्व अद्वैतवाद का चलन था। इस अद्वैतवाद का मुख्य प्रवर्तन शंकराचार्य ने किया। हालांकि मंडन मिश्र की सर्व प्रसिद्ध और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्म सिद्धि के संपादक कपूर स्वामी ने मंडन मिश्र का काल सन 615 से 695 और शंकराचार्य का काल सन 632 से 664 सुनिश्चित किया है। वे अपने कुछ एक पूर्ववर्ती कवियों को भी अद्वैतवादी मानते हैं। उनके परम गुरु गौड़पाद के मांडुक्य कारिका में अद्वैतवाद का न्यायसंगत वर्णन मिलता है। गौड़पाद बौद्धों के अद्वैतवाद विचारधारा से प्रभावित थे। बौद्ध ग्रंथों में दर्ज मायावाद या विवर्तवाद की व्याख्या से लाभ लेकर उन्होंने अद्वैत वेदांत को अकाट्य तर्कों पर आधारित किया है। अद्वैतवाद में यह तर्क दिया गया कि अद्वैतवाद सत्य में ही समस्त भूतों की सत्ता विद्यमान है। यह तर्कतः मायावाद और विवर्तवाद से संबद्ध है। सामान्यतया आत्मद्वैतवाद को ही अद्वैतवाद कहा जाता है। यहाँ इस बात का भी उल्लेख अनुचित न होगा कि शंकराचार्य के समय से ही प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र इसी अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। इन दोनों के अद्वैत वेदांतियों का मार्ग अलग अलग था। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत निवृत्ति मार्ग पर आधारित था, जबकि मंडन मिश्र का अद्वैत वेदांत प्रवृत्ति मार्ग का पोषक था। इस प्रकार ब्रह्म सिद्धि के ये दो मार्ग एक ही समय में भारत में प्रचलित थे। शंकराचार्य के ग्रंथ ब्रह्मसूत्र और मंडन मिश्र के ग्रंथ ब्रह्म सिद्धि को लेकर प्रवृत्ति और निवृत्ति का पर्याप्त विचार विमर्श हो रहे थे। मंडन मिश्र की विचार परंपरा के प्रकांड विद्वान वाचस्पति मिश्र ने शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र का भाष्य किया और मंडन मिश्र की ब्रह्म सिद्धि में व्यक्त विचारों के सहारे उसकी व्याख्या करते हुए निवृत्ति मार्ग का खंडन किया और प्रवृत्ति मार्ग का समर्थन किया। भामती वाचस्पति मिश्र की धर्मपत्नी टीका के नाम से यह भाष्य विद्वानों के बीच समादृत हुआ। सन 1950 आते आते भारत में एक अपूर्व प्रतिभाशाली विद्वान हुए अप्पय दीक्षित। इस समय तक इस प्रसंग में पर्याप्त तर्क वितर्क खंडन मंडन हो चुके थे। अप्पय दीक्षित ने इस समय समस्त मतांतरों का संग्रह सिद्धांत शिलेख संग्रह नाम से किया। उल्लेखनीय है कि विकास क्रम में अद्वैत वेदांत के समर्थकों का बौद्धों के साथ सघन विचार संघर्ष हुआ। दोनों का संबंध तर्क शास्त्र की सूक्ष्म विवेचना और ज्ञान मार्ग का अनुसरण ही था। 12वीं सदी के आते आते बौद्ध धर्म और दर्शन का करीब करीब भारत से निष्कासन
हो गया, जिसका किंचित श्रेय अद्वैत वेदांत को भी जाता है। इस तरह बौद्ध धर्म और दर्शन के चीन और तिब्बत चले जाने के बाद अद्वैत वेदांत ने ज्ञान मार्ग की जगह भक्ति मार्ग महत्वपूर्ण होने लगे, अर्थात परवर्ती अद्वैतवादी शुष्क ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को आनंद रस में भीगने लगे। गौरतलब है कि हिंदी साहित्य